नमस्कार, मैं अशोक गर्ग आपका भाई। आज सोमवार के दिन पे मैं आपको शिव विवाह दिखाना चाहता हूँ दारा सिंह का। आप देखिए और आनंद लीजिए। जो देखे शिव विवाह उसको पूरा देखिए, आनंद आ जाएगा। हर हर महादेव। लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसे आपको पिक्चर अच्छी लगे भोले बाबा की तो अच्छे अच्छे कमेंट करिए। जय जगदीश्वर और ब्रह्मा जी में संग्राम छिड़ गया। सर्जनहार और पालनहार में मुठभेड़। ब्रह्मा जी और विष्णु जी में संघर्ष।
सुदर्शन चक्र, 2 वज्रों की टक्कर। नारायण नारायण। देवाधिदेव महादेव जी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। महेश्वर नीलकंठ जी ने आज लिंग रूप में प्रकट होकर जगत को सर्वनाश से बचा लिया। शिव का अर्थ ही मंगल है। इस मंगलकारी शिवलिंग का पूजन, अर्चन, दर्शन और अखंड ध्यान करने वाले को सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आश्चर्य, महाप्रभु प्रलयंकर हंस रहे हैं। ब्रह्मांड में सबसे भयानक राक्षस है कलह। कलह को नष्ट करने वाला महान देव है एकता। एक ही परम तत्व के तीनों स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और मैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ये जानते हुए भी दोनों महाप्रभु प्रलय करने पर तुल गए। पत्नी के सम्मान के लिए कभी कभी शस्त्र भी उठाना पड़ता है महेश्वर। पत्नी के आगे पति की विवशता का पूरा लाभ महादेव जी को तब मिले जब विवाह कर ले। विवाह? मुझ जैसे निर्लेप, अवधूत और निर्भोगी का विवाह? हाँ महादेव जी, अपने पिता के विरोध करने पर भी आपको पति के रूप में पाने के लिए आदि शक्ति का अवतार दक्ष कन्या सती नंदा व्रत कर रही। नंदा व्रत के फल स्वरूप कुमारी सती का मंगल कीजिए सदाशिव। महाप्रभुओं की इच्छा मंगलकारी हो। हाँ चोटी वाले, तू तो आकाश, पाताल और धरती में भटकता है। कहीं ऐसी सुंदरी देखी जिसके समान दूसरी कोई न हो? नारायण नारायण, मैं जन्मजात ब्रह्मचारी, मुझे क्या नाक कान कटवाना है जो सुंदरी पर आंख उठाऊं? तो क्या आंख पर पट्टी बांधकर भटकता है? झांसा देकर पीछा छुड़ाना चाहता है? चूटियां उखाड़ लेंगे, पूरा फोड़ डालेंगे। नारायण। देख लिया ना प्रभु, गेंद कहाँ तक उछल सकती हूँ। अब आप संभालिए। मुझसे छल? मातेश्वरी, ये लीजिए। ए चोटी वाले, ये सुंदरी कौन है? चुटिया छोड़ो तो देखो। अरे नारायण नारायण, ये तो उस जटाधारी की पत्नी है। नाम? सती। सती? दानव बंधु, जटाधारी महाकाल के त्रिशूल से कोई बच नहीं पाया। छोटी वाले, हमें ब्रह्मा का वरदान है, ना हमें पुरुष मार सकता है ना स्त्री। नारायण नारायण, मूर्ख हृदय नचे। फिर संभालिए प्रभु। सुंदरी प्यारी, आ जाओ हमारी बाहों में।
सूरज जी, ये न पुरुष से मरेंगे न स्त्री से। जय प्रभु अर्धनारी नटेश, शिव और शक्ति। जय अर्धनारी नटेश्वर। जय शंभु। नारायण नारायण। दक्ष क्रतु यज्ञ में भाग लेने वाले सभी देवता ऋषि वहां पहुंच गए। जामाता भूतेश्वर नहीं पधारे। निमंत्रण नहीं आया। आश्चर्य, देवाधिदेव महादेव के बिना यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। ये जानते हुए भी सती के पिता ने निमंत्रण नहीं भेजा। भूल से रह गया होगा। बहिष्कार भूल से नहीं, इच्छा से किया जाता है। परमेश्वर, मेरे पिताजी के प्रति शंका में ना पड़कर यज्ञ में चलिए, मेरी विनती है। नहीं, बाणों से बिन जाने पर भी हृदय उतना दुखी नहीं होता जितना स्वाभिमान को ठेस लगने पर होता है। नहीं जाऊंगा। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपके बहिष्कार का कारण पूछूंगी, पिताजी को समझाऊंगी, आपको सम्मान पूर्वक निमंत्रण भिजवाऊंगी। मुझे विश्वास है। तुम्हारे विश्वास में अमंगल दिखता है, भविष्य विपरीत लगता है। नारायण नारायण, ये तो सती के सफल होने में शंका जैसी बात है। यदि सफल ना हुई तो मुंह नहीं दिखाऊंगी। आज्ञा। नंदिकेश, जय श्री शंभु। सती के साथ जाओ। नारायण नारायण। सती बेटी, बहन, पिताजी प्रणाम। यज्ञ में विघ्न डालने आई हो? नहीं, यज्ञ पुण्य कराने आई हूँ। पुत्री के नाते मुझे नहीं, जमाता के नाते मेरे पति को भी। पर जिनके द्वारा इस स्थावर जंगम सहित सारा जगत पवित्र होता है, वो परम पावन देवाधिदेव महादेव जी को सम्मान पूर्वक बुलाकर यज्ञ को पूरा कीजिए। उस जटाजूटधारी से मुझे घृणा है। इस यज्ञ में देवताओं के मूल श्री विष्णु जी है। शंकर बहिष्कृत है। शंकर जी बहिष्कृत? इस यज्ञ में भाग लेने वाले सभी सदस्यों से पूछती हूँ, क्या महादेव जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा हो सकता है? क्या यज्ञ के पुण्य फलदाता किसी भी यज्ञ से बहिष्कृत हो सकते हैं? सत्य कहिए। सृष्टि के सृजनहार ब्रह्मा जी यज्ञ का पूरा फल महादेव जी ही दे सकते हैं। ये तत्व पहले ही पिताजी को समझाया होता तो आज मस्तक नहीं झुकाना पड़ता। जगत के पालनहार विष्णु जी, महादेव जी का प्रथम पूजन करना यज्ञ का नियम है। इस नियम का पालन आपने करवाया होता तो आज मौन नहीं होना पड़ता। पूज्य अतिथियों से तुम्हारा ये बर्ताव तुम्हारे पिता का अपमान है। पिता का अपमान पति के अपमान से बढ़कर नहीं। मेरे पति को देवता भी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। नहीं, तुम्हारा पति भूत प्रेतों का नेता है, सर्पों का देवता है, मातृ पितृ वही, कूड़बुद्धि, पिताजी, वो अघोरी, हरिभंग, उद्धत, दुष्टात्मा रुद्र, महासभ्य, घोर निर्लज्ज है। पिताजी चुप हो जाइए। महादेव जी की निंदा करने वाले और सुनने वाले दोनों ही नरक के भागी होते हैं। पति निंदा सुनकर जीने से तो अच्छा है मैं अग्नि प्रवेश कर लूं।
महादेवी सती का बलिदान मुमकिन कर। शिव शंभो, शिव शंभो, माता सती ने यज्ञ में अपना बलिदान कर दिया। सती वीरभद्र, पक्ष का यज्ञ नष्ट कर डालो, जाओ। महेश्वर, दक्ष का अपराध क्षमा करें। नारी की प्रतिष्ठा पति है, पति ही परमेश्वर है। नारी समाज को यही महत्व समझाने के लिए सती ने अपना बलिदान कर दिया। महामाया सती की रची हुई माया सतीश्वर से कहां छिपी है? देवाधिदेव, वीरभद्र ने दक्ष के मस्तक की यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। दक्ष को अपराध का दंड मिल गया। अब उसे जीवन दान देने की कृपा करें महादेव। अपने सुहाग की भीख मांगती हूँ दया सागर, मुझे अबला पे दया कीजिए, मेरे पति को जीवित कीजिए। कल्याणम। मृत्युंजय, विनाशवाणी, मैं कूड़ बुद्धि मिथ्या अहंकार में आपका अपमान कर बैठा। पिता होकर बेटी का बलिदान करा है। पति जी, अदम पर दया करें, क्षमा करें और यज्ञ पूरा करने की कृपा करें। प्रजापति, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको यज्ञ का उत्तम और संपूर्ण फल दे दिया। शंकर को पुत्र होगा, ना मेरी मृत्यु होगी, मैं अमर हूं। सर्जनहार, दुष्ट दानव तारकासुर ने देवलोक छीन लिया। सभी देवता मुंह छिपाए इधर उधर भटक रहे हैं। वो विधर्मी धर्म का नाश करने पर तुल गया। धर्म का नाश? नारायण नारायण। तारकासुर का अंत निकट है। वरदान पाने पर भी उसकी मृत्यु शिवपुत्र से निश्चित है। शिवपुत्र से? घोटाला, गड़बड़ घोटाला। विधाता सपना देख रहे थे। ये सपना नहीं है नारद। तो क्या है? भूतनाथ तो सती के वियोग में वैराग्य का ढंड कमंडल लेकर समाधि में लीन हो गए। भला ऐसे बैरागी और विदुर को पुत्र कहां से होगा? सती ने महाराजा हिमाचल के यहाँ
शक्ति पार्वती के रूप में अवतार लिया है नारद। शिव पार्वती विवाह का विधान है। घोटाला पर घोटाला। एक पार्वती हो तो मानने की बात है, किंतु वहां तो भूतनाथ से ब्याह करने के लिए हिमाचल की दोनों पुत्रियां प्रण ठाने बैठी। दोनों पुत्रियां? हाँ, गंगा और पार्वती। पार्वती है नहीं, भाग कर जाएगी कहाँ? अभी तो कहती हूँ मैं तेरे हाथ नहीं आऊंगी। क्या कैलाश नहीं चलूंगी? चलूंगी अपनी मन से, मेरे साथ नहीं। नहीं नहीं नहीं, शिवशंकर का दर्शन नहीं करेगी। करूंगी अपनी इच्छा से। नहीं, तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। तेरे साथ नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी, नहीं चलूंगी। कैसे नहीं चलेगी? देखती हूँ। गंगा, पार्वती, अरे जब देखो तब तुम दोनों धमा चौकड़ी मचाई ही रहती हो। पार्वती मेरे साथ क्यों नहीं चलती माँ? क्यों जाऊँ माँ? गंगा हठीली है पार्वती। साथ चली जा बेटी। नहीं माँ। क्यों? लाज लगती है। नारायण नारायण। एक हठीली, एक लजीली, दोनों की मनोकामना एक ही, पति परमेश्वर। हर हर महादेव। दोनों का एक ही पति? ये कैसे हो सकता है? हमारे लिए तो दोनों ही समान। किसको समझाएं, किसको ना समझाएं मुनिराज, समस्या खड़ी हो गई। ये समस्या गंगा ही सुलझा सकती। कैसे? शिव पार्वती विवाह विधि का विधान है गंगा। तुम बड़ी हो, छोटी बहन के सुख के लिए तुम्हें अपनी इच्छा का त्याग करना होगा। पार्वती के सुख के लिए अपनी इच्छा का त्याग करूंगी। हिमाचल राज, गंगा का त्याग चिंता का विषय नहीं, किंतु भूतनाथ जो सती के वियोग में वैराग्य लेकर समाधिस्थ हो गए हैं, उनके मन में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए, उन्हें गृहस्थी में आसक्त करने के लिए प्रसन्न करना सोचनीय है। महायोगेश्वर को तब व्रत से प्रसन्न करूंगी। तू ये कोमल सुकुमार काया तब के कठोर कष्ट कैसे सहन करेगी? माँ, फिर भी अड़बंग हठ योगी प्रसन्न नहीं हुए तो? आदि शक्ति के अवतार पार्वती पर विश्वास रखिए। सिद्धि प्राप्ति का पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रति जैसी सुंदर स्त्री जिसका बल है, बसंत जिसका प्रधान है, चंद्रमा मित्र, श्रृंगार सेनापति और हाव भाव जिसके सैनिक हैं, ऐसे कामदेव के पुष्पान से कौन बचा है जिसे बेतना है इंद्रदेव? देवाधिदेव महादेव। महादेव? नारायण नारायण। भूतनाथ का नाम सुनते ही थरथरी क्यों लग गई रतिराज? त्रिलोचन तो आदि से ही जितेंद्रिय है, महाकामेश्वर है। किंतु देव शत्रु तारकासुर की मृत्यु के लिए त्रिलोचन को कामातुर करना अनिवार्य है रतिपति। इस कार्य से देवताओं का कल्याण कामदेव ही कर सकते हैं। जय महाकामेश्वर।
है।